सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि है ऑक्सफैम इंडिया की इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट। ये रिपोर्ट हम लोग के एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोथ प्रीलिम्स और मेंस के लिए। तो आइए इस रिपोर्ट को हम लोग एनालाइज करते हैं और डिस्कस करते हैं अपने एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ऑक्सफैम असल में करता क्या है। ऑक्सफैम एक ब्रिटिश फाउंडेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि असल में ऑपरेट करता है नायरोबी, जो कि केनिया की कैपिटल है, वहाँ से ऑपरेट करते हैं ये। सो इनका मेन काम जो है वो है पॉवर्टी एलिविएशन पे काम करना, यानी गरीबी को कम करने पे रिसर्च करना और पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करना, जिसके लिए बहुत सारी रिपोर्ट्स रिलीज़ करते हैं। उन्हीं में से एक इनइक्वालिटी रिपोर्ट है। रिसेंटली इन्होंने इनइक्वालिटी किल्स नाम की एक रिपोर्ट रिलीज़ करी, जो कि इन्होंने बोथ वर्ल्ड और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रिलीज़ करी है। हम लोग इसके इंडियन कॉन्टेक्स्ट को डिटेल में स्टडी करेंगे। इन्होंने बताया कि एक ह्यूज इनकम डिवाइड जो कि एग्जिस्ट करता था इंडिया में ऑलरेडी, वो कोविड-19 की वजह से कई गुना बढ़ गया है। आप सभी ने ये सुना होगा कि द रिच इज़ गेटिंग रिचर बट द पुअर इज़ गेटिंग पुअरर। अमीर और ज़्यादा अमीर होता जा रहा है और गरीब और भी ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। हालांकि कोविड-19 की वजह से ये चीज़ और भी कई गुना तेज़ी से हुई है। इन्होंने बताया कि 84% ऑफ द हाउस होल्ड इंडिया का है, उसकी इनकम डिक्लाइन हो गई है कोविड-19 की वजह से। यानी एक मेजर पार्ट ऑफ इंडिया के जो हाउस होल्ड हैं उनकी इनकम गिर गई है। ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए तो इंडिया के जो रिचेस्ट लोग हैं उनकी वेल्थ एक रिकॉर्ड हाई पहुंच गई है, यहाँ तक कि ऑलमोस्ट डबल हो गई है, जैसा हम लोग आगे देखेंगे। इनकी की फाइंडिंग्स को एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। इन्होंने ये पाया कि कोविड-19 के बाद से वेलफेयर स्पेंडिंग में जो गवर्नमेंट की है बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आया है। अब इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि कोविड-19 की वजह से जीडीपी श्रिंक हुआ है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू में कमी आई है, जिसकी वजह से उन पे स्पेंड करने के भी जो फंड्स हैं वो कम है। हालांकि इसका जो इम्पैक्ट है वो रिच सेक्शन पे इतना नहीं होता है, बट इसका बहुत ज़्यादा बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे पुअर और मार्जिनलाइज सोसाइटी पे, क्योंकि इन द एंड जो स्पेंडिंग हो रही है वो इनके हेल्थ केयर, उनके एजुकेशन और उनकी सोशल सिक्योरिटी पे हो रही है। इस रिपोर्ट ने पाया कि ओवरऑल जो बजट एलोकेशन है वेलफेयर और सोशल सिक्योरिटी का वो कम हुआ है। एजुकेशन का बजट 6% से कम हुआ है, हेल्थ केयर का बजट 10% से कम हुआ है, और सोशल सिक्योरिटी यानी कि इंश्योरेंस और पेंशन स्कीम्स जो हैं उस पे स्पेंडिंग 1.5% से घट के 0.6% हो गई है। अब इस चीज़ को लेके इन्होंने एक बहुत बोल्ड क्लेम भी किया है कि इनइक्वालिटी की वजह से वर्ल्ड में हर 4 सेकंड में 1 पर्सन की डेथ हो रही है, और इसको इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है कई सारे फैक्टर्स पे। 5.6 मिलियन लोगों की डेथ लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, यानी हेल्थ केयर सुविधाओं की कमी की वजह से हुई है। 67,000 लोगों की डेथ जेंडर बेस्ड वायलेंस की वजह से हो रही है, और 2,31,000 लोगों की डेथ क्लाइमेट ब्रेकडाउन की वजह से होगी हर साल 2030 तक, और 2.1 मिलियन लोगों की डेथ हंगर की वजह से हो रही है। ये एक बहुत ही बोल्ड क्लेम है और बहुत ही निराशाजनक है हमारी सोसाइटी के लिए। आगे इन्होंने पाया कि एक जो ह्यूज इनकम डिवाइड है वो किस तरीके से कई गुना बढ़ गया है कोविड-19 की वजह से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 84% ऑफ द हाउस होल्ड है उसकी इनकम कम हुई है, लेकिन उधर ही दूसरी तरफ देखा जाए तो इंडियन बिलियनियर्स की वेल्थ जो है वो ₹23.1 लाख करोड़ से बढ़ के ₹53.16 लाख करोड़ हो गई है, यानी ऑलमोस्ट डबल हो गई है। दूसरी तरफ 4.6 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आए हैं पेंडेमिक के बाद, यानी इतनी पॉपुलेशन नई गरीबी रेखा के नीचे आई है। और ये पॉपुलेशन जो वर्ल्ड के नए गरीबी रेखा के नीचे लोग आए हैं उसका 50% है, यानी न्यू पुअर पॉपुलेशन का जो 50% वो इंडिया में ही एग्जिस्ट करता है। ये एक बहुत ही हैरान करने वाला फैक्ट है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो बिलियनर्स का नंबर है वो 102 से ग्रो होकर 142 हो गया है, यानी 102 बिलियनर से 142 बिलियनर हो गए हैं कोविड-19 के बाद से। इसकी वजह से इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बन गया है वर्ल्ड में बिलियनर्स के मामले में।
यहाँ तक कि जो पॉलिसी मेकिंग है वो भी हेल्प नहीं कर रही है। टैक्सेशन डिस्पैरिटी यानी कि गवर्नमेंट ने जो टैक्स के नियम बनाए हैं उसकी वजह से एक डिस्पैरिटी एग्जिस्ट करती है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्सेस को 30% से घटा के 22% कर दिया है। हम लोग जानते हैं कि हमारी कंट्री में टैक्स जो है वो दो तरीके का एग्जिस्ट करता है। एक है डायरेक्ट टैक्स जो कि हमारा इनकम टैक्स होता है, बाकी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स जो कि जीएसटी, एक्साइज और वैट। अब अगर देखा जाए तो डायरेक्ट टैक्स जो है ये रेसिप्रोकल टाइप का टैक्स होता है, यानी जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा उसके पास टैक्स भी उसको ज़्यादा देना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड जिसके पास पैसा कम होगा उसको टैक्स कम देना पड़ेगा, यानी डायरेक्ट टैक्स का बर्डन रिच लोगों पे ज़्यादा होता है। इनडायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन है वो सब पे कॉमन होता है, लेकिन अगर एक चीज़ को ख़रीदने की क्षमता किसी एक पर्सन पे ज़्यादा है और दूसरे पे कम है तो जो कम होगा उस पे इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन ज़्यादा होगा, यानी गरीब पे इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन ज़्यादा पड़ेगा। और हमारे इस रिपोर्ट ने पाया कि कंटिन्यूसली इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन बढ़ रहा है डायरेक्ट टैक्स के मुकाबले, यानी इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा हो रहा है, यानी अभी भी जो पुअर और मार्जिनलाइज पार्ट ऑफ सोसाइटी है उस पर टैक्स का बर्डन काफ़ी है। और फ्यूल पे जहाँ तक कि आप लोगों ने अभी रिसेंटली देखा होगा कि फ्यूल के प्राइसेस कई गुना बढ़े हैं। इसकी वजह से हुआ क्या है कि फ्यूल जो है वो काफ़ी महंगा हुआ, और जब फ्यूल महंगा होता है तो वो अकेले नहीं महंगा होता, उसके साथ साथ उससे जुड़ी सारी कमोडिटीज़ ट्रांसपोर्ट की वजह से, प्रोडक्शन की वजह से महंगी हो जाती हैं। अब इसका महंगा होना रिच पे इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं करता, पर पुअर के लिए ये एक बहुत बड़ी मार होती है। और दूसरी तरफ वेल्थ टैक्स को अबॉलिश कर दिया था गवर्नमेंट ने 2016 में। जो अदर इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं इस रिपोर्ट की वो ये हैं कि 59.1 बिलियन रुपीस का इनकम लॉस हुआ है विमेन को, जो कि एक बहुत तरीके से जेंडर पैरिटी को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि इंडिया एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है जहां पे वुमेन को अगर अपनी पोजीशन इम्प्रूव करनी है तो उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना होगा, क्योंकि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और सोशल इक्वालिटी काफ़ी हद तक रिलेटेड है। अगर सोशल पोजीशन किसी की स्ट्रांग हो रही है तो उसके लिए उसका इकोनॉमिक पोजीशन को स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। पर अगर हमारी विमेन की जॉब लॉस होगी तो उनकी जो इंडिपेंडेंस है उसकी भी लॉस होगी, और जो जेंडर इक्वालिटी है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। वहीं जो नेशनल सैंपल सर्वे है उसने एक आउट ऑफ पॉकेट जो कॉस्ट आती है लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए, उसको पाया कि वो 6 टाइम ज़्यादा है पब्लिक हॉस्पिटल से। अब हम लोग को पता है कि पब्लिक हॉस्पिटल जो हैं उनके रिसोर्सेज लिमिटेड है, उन पे डॉक्टर लिमिटेड है। इंडिया में जो डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो है वो भी काफ़ी हाई है, इसकी वजह से लोगों को मजबूरी में प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराना पड़ता है, और जो कॉस्ट 6 गुना ज़्यादा है पब्लिक हॉस्पिटल से। इनफैक्ट इंडिया की जो एवरेज प्राइवेट हॉस्पिटल पे आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट आती है वो 62.67% है, जहाँ वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड का एवरेज 18.2% है, यानी इतना बड़ा गैप एग्जिस्ट करता है। और जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारी कंट्री का वो भी काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूट करता है इनइक्वालिटी में, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है वो एक फेडरल स्टेट है पर एक स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ। तो मोस्ट ऑफ द जो फंड कलेक्शन और जो भी फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो सेंटर के पास रहता है। स्टेट के पास फंड कलेक्शन की भी फ्रीडम कम है, और फिर इसी वजह से उनके पास, क्योंकि स्टेट जो है वो इमीडिएट टच में है रीजन्स के साथ, तो उनके पास इनइक्वालिटी कम करने का ज़्यादा बर्डन है, पर उनके पास फंड्स कम है, जिसकी वजह से अच्छी वेलफेयर पे स्पेंडिंग नहीं हो पा रही है। और कोविड-19 की वजह से, क्योंकि स्टेट्स को बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करना पड़ा कोविड-19 के मैनेजमेंट में, तो वेलफेयर पे भी स्पेंडिंग कम हुई है, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी काफ़ी ग्रो हुई है। अभी तक हम लोगों ने बात करी कि इनइक्वालिटी किस तरीके से इम्पैक्ट करती है हमारी सोसाइटी को। अब हम लोग इसके सॉल्यूशंस की तरफ देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको कम कर सकते हैं। तो सबसे जो इमीडिएट स्टेप होना चाहिए वो ये है कि टैक्स को रिचेस्ट 10% के ऊपर पॉपुलेशन के ऊपर बढ़ाना चाहिए, यानी जो रिचेस्ट 10% हैं उन पे हायर टैक्स रेट्स लगाने चाहिए। और जो वेल्थ टैक्स एबॉलिश कर दिया है वो अगर 1% भी रख दिया जाए तो ही सफिशिएंट फंड्स जनरेट हो जाएंगे हमारा
एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में स्पेंड करने के लिए। अगर हम लोग अल्ट्रा रिच पे ज़्यादा टैक्स लेते हैं तो आपने देखा होगा कि रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ही एक बोल्ड स्टेप लिया है और प्रॉमिस करे हैं क्लाइमेट चेंज टारगेट्स को लेके कि हम लोग को नेट जीरो एमिशन करना है और रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट होना है कम्प्लीटली। तो इसके लिए ऑब्वियसली हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्पेंड करने के लिए काफ़ी फंड चाहिए होगा। तो इन टारगेट्स को पूरा करने के लिए भी हम लोग फंड्स इस तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं अगर हम लोग सिर्फ थोड़ा सा ही टैक्स रिचेस्ट पे बढ़ा दें तो। फर्दर गवर्नमेंट को खुद से इनिशिएटिव लेके इनइक्वालिटी को खुद से मेजर करना होगा और टारगेट सेट करने होंगे बोथ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की। शॉर्ट टर्म में कितना हम अपनी पॉलिसी के थ्रू इनइक्वालिटी को कम करेंगे और लॉन्ग टर्म में हमारा क्या टारगेट है कि हम लोग किस तरीके से पूरी तरीके से इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने में कोशिश करेंगे। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो फॉलो करके इनइक्वालिटी को कम किया जा सकता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।